हेलो दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इतिहास विषय और इतिहास विषय में चल रहा था मध्यकालीन भारत। आज का हमारा टॉपिक होगा विजयनगर एवं अन्य प्रांतीय राज्य। आज की सीरीज में टोटल 20 क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत ही उपयोगी होंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द विजयनगरा एम्पायर? ऑप्शन 1 खिजर खां, 2 मुबारक शाह, 3 हसन गंगू और ऑप्शन 4 हरिहर तथा बुक्का। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 हरिहर तथा बुक्का। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। यह साम्राज्य दक्षिण भारत में स्थित था और इसकी राजभाषा तेलुगु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? विच वॉज द कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर? ऑप्शन 1 हैदराबाद, 2 अमरावती, 3 हम्पी और ऑप्शन 4 गुलबर्गा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 हम्पी। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी नामक नगर था। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विजयनगर साम्राज्य पर सर्वप्रथम किस वंश ने शासन किया? विच डायनेस्टी फर्स्ट रूल्ड द विजयनगर एम्पायर? ऑप्शन 1 संगम वंश, 2 सालू वंश, 3 तुलु वंश और ऑप्शन 4 आरविडु वंश। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 संगम वंश। दोस्तों, ये जो ऑप्शन वाइज जो क्रम दिया गया है 1 2 3 4, इसी क्रम में इन वंशों ने क्रमशः विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। और हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था? द इटालियन ट्रेवलर निकोलो कॉन्टी केम टू विजिट विजयनगर अंडर हुज राइन? ऑप्शन 1 देवराय प्रथम, 2 देवराय द्वितीय, 3 कृष्ण देवराय और ऑप्शन 4 सदाशिव राय। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 देवराय प्रथम। दोस्तों, इतालवी यात्री निकोलो द कॉन्टी 1420-21 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के सम्राट देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रज्जाक विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच एम्परर? ऑप्शन 1 देवराय प्रथम, 2 देवराय द्वितीय, 3 कृष्ण देवराय और ऑप्शन 4 सदाशिव राय। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 देवराय द्वितीय। दोस्तों, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने 1443-44 ईस्वी में विजयनगर सम्राट देवराज द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ बहमनी किंग्स? ऑप्शन 1 हैदराबाद, 2 अमरावती, 3 हम्पी और ऑप्शन 4 गुलबर्गा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 गुलबर्गा। दोस्तों, बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी और इनकी राजभाषा मराठी थी। दक्षिण भारत में दो प्रमुख राज्य हुए हैं, विजयनगर साम्राज्य और दूसरा बहमनी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? हुज मौसोलम इज द गोल गुंबज ऑफ बीजापुर? ऑप्शन 1 सिकंदर लोदी, 2 बहलोल लोदी, 3 यूसुफ आदिल शाह और ऑप्शन 4 मोहम्मद आदिल शाह। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 मोहम्मद आदिल शाह। दोस्तों, बीजापुर का गोल गुंबज आदिल शाही वंश के 7वें शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जो कर्नाटक के विजयपुरा, जिसका कि पुराना नाम बीजापुर था, उस शहर में स्थित है। यही मकबरा गोल गुंबद, गोल गुंबज या गोल घूमट के नाम से जाना जाता है।
यह विश्व प्रसिद्ध दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हम्पी, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? हु वॉज द क्रिएटर ऑफ राय गोपुरम built in front of temples like Hampi, Tirupati, etc. ऑप्शन 1 हरिहर, 2 राजराजा, 3 कृष्णदेवराय और ऑप्शन 4 विद्यारण्य। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर का अपनी स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? विजयनगर कंटिन्यूड स्ट्रगल विथ विच स्टेट? ऑप्शन 1 मालवा, 2 जौनपुर, 3 बहमनी राज्य और ऑप्शन 4 खानदेश। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 बहमनी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? हु वॉज द 8 वेटरन इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेवराय? ऑप्शन 1 मंत्री, 2 सेनापति, 3 तेलुगु कवि और ऑप्शन 4 परामर्शदाता। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 तेलुगु कवि। दोस्तों, कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था और उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द बहमनी किंगडम? ऑप्शन 1 खिजर खां, 2 मुबारक शाह, 3 हसन गंगू और ऑप्शन 4 हरिहर तथा बुक्का। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 हसन गंगू। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? विच फेमस वार टुक प्लेस इन 1565 एडी? ऑप्शन 1 खानवा का युद्ध, 2 तालीकोटा का युद्ध, 3 खातौली का युद्ध और ऑप्शन 4 पानीपत का प्रथम युद्ध। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 तालीकोटा का युद्ध। दोस्तों, तालीकोटा या बन्नी हट्टी या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। इस युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिणी राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था और विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में कौन शामिल नहीं था? तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर ये चारों शामिल थे। बरार उसमें ऑप्शन दिया जा सकता है। और जो संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व कौन कर रहा था और तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया, ये दोनों क्वेश्चन भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड अकबर ऑफ कश्मीर? ऑप्शन 1 सिकंदर, 2 शमशुद्दीन शाह, ऑप्शन 3 हैदर शाह और ऑप्शन 4 जैनुल आबिदीन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 जैनुल आबिदीन। दोस्तों, जैनुल आबिदीन की धार्मिक सहिष्णुता के कारण से कश्मीर का अकबर उसको कहा गया है। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ए मुक्त माल्यद काव्य की रचना किसने की थी? हु कंपोज्ड ए मुक्त माल्यद? ऑप्शन 1 तेनालीराम, ऑप्शन 2 कलहण, ऑप्शन 3 मल्लिकार्जुन और ऑप्शन 4 कृष्णदेव राय। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 कृष्णदेव राय। दोस्तों, कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में मुक्त माल्यद काव्य एवं संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याणम की रचना की थी। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज एवं आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? हु वाज द रॉयल पोइट ऑफ कृष्णदेव राय? ऑप्शन 1 तेनालीराम,
ऑप्शन 2 कलहण, ऑप्शन 3 मल्लिकार्जुन और ऑप्शन 4 तिमैया। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 तेनालीराम। दोस्तों, तेनालीराम रामकृष्ण ने पांडुरंग महात्म्य की रचना की थी और यह कृष्णदेवराय का राजकवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, खानदेश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ खानदेश? ऑप्शन 1 जैनुल आबिदीन, 2 हसन गंगू, 3 जोना खां और ऑप्शन 4 मलिक रजा फारूकी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 मलिक रजा फारूकी। दोस्तों, तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद रजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की थी। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी और इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य कौन सा था? विच वॉज द स्टेट टू बी स्टैब्लिश्ड इन द गंगेज वैली आफ्टर द इन्वेशन ऑफ तैमूर लंग? ऑप्शन 1 रामपुर, 2 मालवा, 3 बुंदेलखंड और ऑप्शन 4 जौनपुर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 जौनपुर। दोस्तों, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई जोना खां की स्मृति में की थी और जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर, जिसको कि ख्वाजा जहान भी कहते हैं, उसने की थी। दोस्तों, कई बार यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी, या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जौनपुर में किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, महमूद बेगड़ा किस राज्य का सुल्तान था? महमूद बेगड़ा वाज द फेमस सुल्तान ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन 1 जौनपुर, 2 कश्मीर, 3 मालवा और ऑप्शन 4 गुजरात। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 गुजरात। दोस्तों, गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। उसने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नामक नगर बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? इन हाउ मेनी स्टेट्स वाज द बहमनी एम्पायर डिवाइडेड? ऑप्शन 1 3, 2 4, 3 5 और ऑप्शन 4 6। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 5। दोस्तों, बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्ला था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया, जो इस प्रकार थे: बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। नेक्स्ट क्वेश्चन और सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, अटाला मस्जिद कहां स्थित है? वेयर इज अटाला मॉस्क्यू लोकेटेड? ऑप्शन 1 फिरोजपुर, 2 लखनऊ, 3 हैदराबाद और ऑप्शन 4 जौनपुर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 जौनपुर। दोस्तों, अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। इस मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। अतः इस मस्जिद को अटाला देवी मस्जिद भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।